हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने इसमें चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि चेंजेस जो होती हैं दो टाइप्स की होती है, एक फ़िज़िकल चेंजेस, दूसरी होती है केमिकल चेंजेस। हमने स्टार्ट किया था फ़िज़िकल चेंजेस। हमने फ़िज़िकल चेंजेस की बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी। आज हमें पढ़ना है इसमें क्रिस्टलाइजेशन। ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये भी एग्जाम्पल है फ़िज़िकल चेंज की। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ़िज़िकल चेंज। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। कॉमन सॉल्ट जो है जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, दैट ऑकर्स नेचुरली इन सी वाटर एंड एज रॉक सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट जो है ये डिज़ोल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है सी वाटर में। अब सी वाटर से ये किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। और सी वाटर जो है इसमें बहुत सारे डिज़ोल्व्ड साल्ट्स होते हैं और मेजर साल्ट जो सी वाटर में प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले सी वाटर जो है उसे ट्रैप किया जाता है लार्ज शैलो पूल्स में एंड इज़ अलाउड टू स्टैंड दियर। फिर उसके बाद जो सन की हीट होती है दैट इवापोरेट्स द वाटर स्लोली एंड कॉमन सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। ये जो कॉमन सॉल्ट होता है ये प्योर नहीं होता है, ये इम्प्योर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बाकी साल्ट्स होते हैं वो भी मिक्स्ड होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल क्रिस्टल्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। इसीलिए इसे प्यूरिफाई किया जाता है टू ऑब्टेन प्योर कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस कॉमन सॉल्ट। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये किसकी एग्जांपल है? इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिज़िकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एक सब्सटेंस जो है उसे प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है और उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स भी ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। ठीक है। यानी अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन से कोई प्योर सब्सटेंस जो है वो हासिल करना हो और उसके साथ साथ उस प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल्स भी हमें चाहिए, तो उस प्योर सब्सटेंस के तो उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये एग्जांपल है फ़िज़िकल चेंज की, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि सब्सटेंस जो है वो पहले डिज़ोल्व्ड फॉर्म में था, लिक्विड स्टेट में था और उसको सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर आपकी बुक्स में एक्टिविटी 6.9 दी है। ये जो है ये एग्जांपल दी है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी कि किस तरह से हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से प्योर और लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक कप फुल ऑफ वाटर लेना है, एक बीकर में। उसमें हमें क्या डालना है? उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसमें हमें ऐड करने हैं। उसके बाद हमें उस बीकर को हीट करना है, उसमें जो वाटर है उसे हीट करना है। जब वो वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हमें उसमें क्या करना है, जो कॉपर सल्फेट जो है पाउडर जो है वो उसमें हमें ऐड करना है। ठीक है। और ये तब तक हमें करना है, ऐड करते जाना है जब तक जो है नो मोर पाउडर कैन बी डिज़ोल्व, जब तक ये सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर जो है डिज़ोल्यूशन नहीं होती है। जब हम उसमें ऐड करते रहते हैं तो उसमें एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें जो सब्सटेंस है जो हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं वो फर्दर उसकी डिज़ोल्यूशन जो है वो रुक जाती है, वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो जब ये पाउडर जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो तब तक हमें वो कॉपर सल्फेट पाउडर जो है वो उसे ऐड करते रहना है और उसे
स्टीयर करते रहना है। जब वो सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगा, उसके बाद हमें उसे क्या करना है, फ़िल्टर करना है। उस सोल्यूशन को फ़िल्टर करने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देना है और विदाउट डिस्टर्बिंग द सोल्यूशन, ठीक है, हमें उसे अलो करना है टू कूल। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें सोल्यूशन जो है उसको देखना है कि उसमें क्या चेंजेस आई। तो हम क्या देखेंगे कि जो बॉटम ऑफ द बीकर है उसमें हमारे पास जो कॉपर सल्फेट जो है उसके लार्ज और प्योर क्रिस्टल्स जो है वो सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो ये जो है ये प्रोसेस जो है इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो है ये एग्जांपल है किसकी, फिज़िकल चेंज की। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसका यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन प्योर एंड लार्ज क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो ये फिगर 6.6 है। यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो है ये आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे इसमें जो है ये वाटर लिया हुआ है, इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाला तब तक जब तक वो सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो गया। उसके बाद जो है उसे फ़िल्टर करना है, कूल करना है। उसके बाद हमारे पास इस तरह से क्रिस्टल्स जो हैं कॉपर सल्फेट के हमारे पास दिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक कि फ़िज़िकल चेंज की जो एग्जांपल है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, उसके बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।